नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और दिसंबर माह के गोचर क्या लेके आ रहे हैं सभी राशियों के लिए, उस पर आधारित वीडियो है। मेष राशि की वीडियो बन चुकी है। ये दूसरी राशि है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के लिए बात की जाए तो बहुत ही एक बेहतरीन राशि होती है। और कहा जाए कि दुनिया में जितने भी खाने पीने और घूमने से संबंधित जो भी राशियां हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है सारे काम करके, वो वृषभ राशि और तुला राशि ही है। दोनों का राशिपति जो है वो शुक्र ही होता है। और देखा जाए तो वृषभ राशि जो है वो स्त्री कारक की एक राशि है। और ऐसे लोग जो हैं सौंदर्य प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, और समय समय पे घूमने और खाने पीने का, यानी तरह तरह के अच्छे व्यंजन खाने का शौक इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। तो वृषभ राशि जो है वो एक खुश मिजाज राशि होती है। और निश्चित रूप से जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग, क्योंकि बड़े ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। और निश्चित रूप से अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम बनाते हैं, अच्छी जगह पे पहुंचते हैं। तो इन्हीं वृषभ राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा रहेगा, चूँकि देखा जाए तो अपने प्रयत्नों से हर चीज़ पाते हैं ये, लेकिन ग्रहों के गोचर का सहयोग भी जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है वृषभ राशि के लिए या किसी भी राशि के लिए, ताकि उनकी किस्मत जो है वो भी मजबूत रहे और उनके कर्म मजबूत होने से सफलता उनको ईजिली मिले, आराम से मिले। तो आइए उसी वृषभ राशि का देखते हैं कि गोचर कैसा है और अलग अलग उनके जीवन के जो मकसद हैं उनमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी। खास तौर से देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति जो है लगातार उनके 12वें भाव में मेष राशि में चला आ रहा है। राहु और केतु गोचर कर चुके हैं 30 अक्टूबर को, और इनके लाभ भाव में रहेंगे। जैसा कि बगल में कुंडली बनी हुई देखा जाए तो राहु जो है वो मीन राशि में लाभ भाव में, और केतु जो है वो पंचम भाव में कन्या राशि में रहेगा। इस समय में एक गोचर और होने वाला शुक्र का, अभी फिलहाल नीच राशि में चला आ रहा है, लेकिन दिसंबर महीने में ये तुला राशि में रहेगा, यानी अपनी खुद की राशि में रहेगा। साथ ही साथ मंगल जो है ये भी खुद की राशि में सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि एक रोचक योग है ये, लेकिन फिर भी सप्तम का मंगल जो होता है ये कुछ न कुछ व्यवधान जरूर देता है, तो इस पर आगे चर्चा होगी। साथ ही साथ बुध और शुक्र ये जो है करीब 15 या 16 दिसंबर के बाद आपके अष्टम भाव में रहेंगे, धनु राशि में। तो देखा जाए तो इतने ज़्यादा गोचर हैं। शनि जो है वो आपके दशम भाव में रहेगा, कुंभ राशि में। तो इतने ये गोचर हैं जो कि पूरे दिसंबर महीने को प्रभावित किए रहेंगे वृष राशि के। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि के लिए जो अलग अलग फील्ड हैं उनके जीवन के, जो कि दिसंबर माह में जिसमें वो प्रवेश करने वाले हैं, उसके लिए उनके ग्रह गोचर जो हैं कितने मजबूत हैं और क्या क्या लेके आ रहे हैं। यदि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, यानी यदि आप नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को एक साथ सम्मिलित करके यदि देखा जाए तो एक शनि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र में मौजूद है, दशम भाव में मौजूद है। और शनि जब भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो शश योग भी बना हुआ है, रुचक योग भी बना हुआ है। तो शनि जब भी दशम भाव में रहे तो मान के चलिए कि एक अलग तरह का राजयोग सृजित करता है। शनि की आदत है देर से देना, तो देर से ही देता है, लेकिन राजयोग जरूर देता है। तो शनि चूँकि वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो राजयोगकारी भी होता है, नवम का भी लॉर्ड है, दशम का भी लॉर्ड है, और दशम भाव में ही है। तो निश्चित रूप से शनि जो है 2025 मई से पहले कुछ न कुछ एक बड़ी चीज़ वृष राशि वालों को जरूर देगा, कह सकते हैं। और दिसंबर महीने में भी यदि ये राजकीय किसी कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या कोई सरकारी काम इनके फंसे हुए थे, तो मान के चलिए कि पूर्ण होने के आसार जो हैं वो निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। मंगल को ले लें तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े व्यवधान मंगल यहाँ दे सकता है। सप्तम भाव में है, थोड़ा आपका स्वभाव उग्र रहेगा। पार्टनरशिप में आप यदि कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से आपके रिलेशन बड़े अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ मंगल को देखा जाए तो चौथी दृष्टि शनि पे रहेगी, और शनि और मंगल की ये दृष्टि जो है निश्चित रूप से विस्फोटक होती है, एक तरह से कह सकते हैं, और आप में ऊर्जा का एक अलग तरह से प्रसार करती है। और इस ऊर्जा में आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आपके हित में नहीं होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में देख लें या पार्टनर बिजनेस की लाइफ में देख लें या आप नौकरी की लाइफ में देख लें, चीज़ें बेहतर आपको मिल सकती हैं यदि आप अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं। राजयोग तो बने ही हुए हैं, लेकिन यदि आप अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं और अब जैसा कि आपका स्वाभाविक गुण है किसी काम को करना और लगातार उसमें लगे रहना, यदि ये चीज़ आप करते रहते हैं तो मान के चलिए कि सफलता दोनों फील्डों में आपको मिल सकती है। नौकरी वालों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है, जबकि जो बिजनेस में है उनको थोड़ा जो है व्यवधान के साथ सफलता मिलने की संभावना है दिसंबर के महीने में। यदि स्टूडेंट्स के लिए ले लें, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो पंचम भाव जो है बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, भाग्य भाव बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए कि पंचम का जो लॉर्ड है वो चला आ रहा है आपके अष्टम भाव में, और सूर्य के साथ आ रहा है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन अष्टम भाव में बन रहा है। और पंचम में केतु बैठा हुआ है, जिसपे कि देखा जाए तो राहु और केतु आमने सामने हैं, तो यहाँ पे एक भटकाव की संभावना ज़्यादा है।
यदि जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं और कोई कंपटीशन दे रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि भटकाव की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दिमाग जो है पढ़ाई पे पूरी तरह से केंद्रित ना हो पाना, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि जो है ये भाग्येश और मजबूत स्थिति में, तो भाग्यवश कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपका कर्म यदि नहीं है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपने कर्म को विशेष रूप से ज़्यादा रखें, तभी सफलता मिलने की संभावना है। पंचम का जो केतु होता है, अच्छी चीज़ें हैं, खराब नहीं है, पंचम का केतु भी बेहतर परिणाम देता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि दिमाग आपका राहु के कारण, दृष्टि के कारण उस पर भ्रमित रहता है, यानी आप निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, या किस एग्ज़ाम को देना है, कहाँ पे नहीं देना है, ये सारी चीज़ों का निर्णय आप इस समय पे सही नहीं ले पाएंगे। तो मान के चलिए कि थोड़ी ख़राब स्थिति है पंचम भाव की, तो थोड़ी व्यवस्थाएं जो हैं स्टूडेंट्स के लिए ख़राब हो सकती हैं। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें, यदि लव और लाइफ और मैरिड लाइफ को ले लें तो आपकी पंचम और सप्तम मजबूत होना बड़ा ही ज़रूरी है। और देखा जाए तो सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और पंचम जो है उसमें केतु बैठा हुआ है, तो दोनों जीवन में आपके कुछ ना कुछ व्यवधान आने की संभावना है यदि आपने अपने आप में नियंत्रण नहीं रखा तो। पंचम भाव और सप्तम भाव यदि ये आपस में कहीं ना कहीं से मित्र हों या आपस में कहीं ना कहीं से दृष्टि संबंध से जुड़े हों और शुभ ग्रह हों, तो बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पंचम में केतु है और सप्तम भाव में जो है वो मंगल बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से केतु भी मंगल जैसे ही फल देता है। तो दो उग्र ग्रह जैसे जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग को निश्चित रूप से उग्र रखेंगी, और दाम्पत्य जीवन कह लें या लव लाइफ आपकी कह लें, किसी अफेयर में यदि आप हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपसी रिलेशन ख़राब होने की संभावनाएं ज़रूर बनेंगी यहाँ पे। तो थोड़ा सजग रहते हुए यदि आप अपने जीवन को जिए तो मान के चलिए कि चीज़ें आपके वश में रहेंगी, और जो आपका लव लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, ये भी बेहतर चलता रहेगा। हालांकि वृष राशि वाले जो होते हैं वो चीज़ों को मैनेज करने में, यानी अपने जीवन में जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको मैनेज करने में बड़े ही एक तरह से कह सकते हैं व्यवहारिक होते हैं, और अपने व्यवहार से वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि सभी को मिला के रखना, सभी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना। तो लव लाइफ हो या दाम्पत्य जीवन हो, चीज़ें मैनेज तो वो कर लेंगे, लेकिन जो ग्रह के गोचर बन रहे हैं दिसंबर महीने में, ये बहुत बेहतर नहीं बन रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए। तो थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रख के जो आपका स्वाभाविक गुण है वैसे यदि आप जीते हैं तो मान के चलिए कि व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रहेंगी, और ये दोनों जीवन भी आपका जो है बेहतर चलता रहेगा। यदि आर्थिक रूप से देखा जाए तो बेहतर एक संभावना है वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में। सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु जो है आपके लाभ भाव में आ चुका है, और राहु यहाँ पे जब भी रहता है तो आपको कमाने के अनेक संसाधन देता है। राहु को चूँकि माना जाता है कि ये मस्तिष्क होता है, तो दिमाग जो है आपका कई फील्ड में चलेगा, यानी जो आप पारंपरिक कार्य कर रहे थे उस कार्य से अलग हट के कुछ नए कार्य करना शुरू करेंगे, और उसमें भी लाभ कमाएंगे आप। साथ ही साथ विदेशों से लाभ पाना, और बच्चे जो हैं आपके यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उनको भी विदेश जाने के अवसर मिलना, ये सारे लाभ यहाँ पे राहु देने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सुझाव है कि यदि आप कोई एक काम कर रहे हैं तो उससे अलग हट के कुछ और भी काम करने का प्रयास करें। पूरी संभावना और पूरे संसाधन बने हुए हैं कि आपको उस कार्य में भी सफलता मिले और आप जो है उसमें भी कमाने के अवसर पा जाएं, या आपकी जो कमाई है वो दुगनी हो या अलग से कहीं और से भी कमाई शुरू हो जाए। तो आर्थिक फ्रंट पे देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए आने वाले जो अगले करीब 16-17 महीने हैं वो आर्थिक फ्रंट पे बड़े ही प्रबल रहने वाले हैं। शनि को देख लें तो शनि आपके यहाँ शशयोग बना के मई 2025 तक यहीं पर रहना है उसको। तो मान के चलिए कि शशयोग बनाना और राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं से आपको कमाई के संसाधन जरूर उपलब्ध कराएगा, और स्थायी कमाई के संसाधन उपलब्ध कराएगा। तो अपने पूरे यदि आप प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि व्यवस्थाएं आपको बेहतर मिलने जा रही आर्थिक रूप से यदि देखें तो। स्वास्थ्य के यदि फ्रंट से देख लें तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो खान पान में, जो कि वृषभ राशि वाले देखा जाए तो खाने के बड़े ही शौकीन होते हैं, तो खाने पे यदि आप अपने नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है आपके छठे भाव में आ चुका है तुला राशि में, और यहाँ पे ये खाना पीना ये सारी चीज़ें करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें कराएगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध जो है पूरे दिसंबर भर, यानी आधे दिसंबर यानी 15-16 दिसंबर से लेकर पूरे दिसंबर भर जो है आपके अस्तम में रहेंगे। तो तबीयत खराब होने की या पेट से संबंधित समस्याएं होने की ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। बृहस्पति भी देखें तो आपके 12वें भाव में और छठे पे उसकी दृष्टि है, तो ये सारी संभावना है कि पेट से संबंधित समस्या आपकी बढ़े। तो हेल्थ वाइज थोड़ा आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, तभी आप सही रहेंगे। डेली रूटीन अपना वर्कआउट फॉलो करते रहें, दवाएं लेते रहें, तभी आपका हेल्थ सही रहेगा।
साथ ही साथ वृषभ राशि वालों के लिए यदि देखा जाए कि गोचर उन्हें परेशान कर रहे हैं या कुंडली में जो गोचर हैं वो बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली दोनों कुंडलियों के हिसाब से ही जो है सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कितना प्रबल गोचर है, कितना फ़ायदा उन्हें देगा। तो नैसर्गिक कुंडली में यदि ग्रहों के गोचर बहुत अच्छे नहीं है, विशेष नहीं है, तो थोड़ी मध्यम मिलने की संभावना है फल। लेकिन फिर भी यदि गोचर उन्हें लगता है कुछ परेशान कर रहे हैं तो उन्हें आराधना करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी निश्चित रूप से वृषभ राशि के लिए एक प्रिय देवी हैं, जो कि उनकी आराधना सुनती हैं और उनके जो दुख हैं उनको दूर करती हैं। तो वृषभ राशि वाले लक्ष्मी जी की आराधना करें, साथ ही साथ शंकर जी की पूजा जरूर करें, खासतौर से सोमवार को। तो निश्चित रूप से उनके जो फल हैं वो बेहतर होते जाएंगे और गोचर का जो प्रभाव है वो संपूर्ण रूप से उनको अच्छा मिलता चला आएगा। बाकी आपके जो सवाल हैं वो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के साथ आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।